मल्हार, ये 4 लोग जो हैं वो एब्सकॉन्डर हैं। इस वाक़ये के बाद फिर कुछ लोगों ने रिएक्शन में दुकानें वगैरह बंद करवाई और कुछ होटल वालों को धमकियां दी और कहीं पे तोड़ फोड़ की। उसके नतीजे में 28 लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं और उन 28 लोगों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ कॉम्पर्स जमातों से था। उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और उनके ऊपर भी एफआईआरें कट चुकी हैं। फिर अफसोसनाक वाक़या एक कल सोराबकोट पे हुआ, उस पर भी कुछ लोग जिन्होंने शरपसंदी की, चीज़ों को नुकसान पहुंचाया, 48 लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। मकसद कहने का ये है, मैं बड़ी कोशिश करूंगा कि कोई तफसीली किसी चीज़ों में ज़्यादा ना जाऊं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अमन अमान की जो फ़ज़ा है वो बरकरार हो। जैसे ये वाक़या हुआ था, मेरी पर्सनली बात हुई थी शाही सैयद साहब से, जो कि ANP सिंध के सदर हैं, साबिक सेनेटर भी हैं, और अयाद लतीफ़ पलीजो साहब से, जो कि अवामी तहरीक के सरबराह हैं। और दोनों से बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। फिर मैंने अपने ही मोबाइल फ़ोन पर उन दोनों की कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई और फिर उन दोनों ने एक मुश्तरका बयान दिया, जो कि ये था कि जी अमन अमान की फ़ज़ा है उसको कायम रखा जाए और ये इस पूरे वाक़ये को कोई लिसानी रंग ना दिया जाए, इस वाक़ये को लिसानियत से दूर हटकर देखा जाए, इसमें लिसानियत का कहीं पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी क्लियर बात की, जी कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो और कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो। कानून की नज़र में सब यकसा हैं। उसके बाद फिर मोहतरम शाही सैयद साहब का वीडियो पैगाम भी आया। उन्होंने भी, शाही सैयद साहब ने ये कहा कि जी अमन अमान को बरकरार रखा जाए और जो पहले मर्डर हुआ उसकी भी उन्होंने मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि जो भी कातिल उनको गिरफ्तार करें। और फिर सनान कुरैशी साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने भी इस वाक़ये की मज़म्मत की और उन्होंने भी यही कहा कि जी आपकी भी सनान कुरैशी साहब से बात हुई थी, अमान अल्लाह महसूस साहब की, उनके कुछ दोस्त भी साथ में फिर इनके साथ उन्होंने शामिल हुए। तो मकसद है कि कोई भी, चाहे जो भी तंजीमें हैं, वो सब अमन चाहती हैं, लेकिन चंद शरपसंद अनासर ऐसे हैं जो कि इस वाक़ये का फ़ायदा लेना चाहते हैं। हम बड़े सब्र का, तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, लेकिन कल वाला जो वाक़या हुआ उसमें मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके चंद अनासर वहाँ पे शामिल थे इस अफरा तफरी में और लोगों को गलत राह पे लेके आने का। वो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, सिर्फ एक सूबे में उसकी हुकूमत है, लेकिन उसके भी लोग नज़र आए और वो मेरे पास पिक्चर्स, फुटेजेस, सारी चीज़ें मोबाइल में मौजूद हैं। क्योंकि मैं इस वक्त किसी भी वाक़ये को ज़्यादा हवा हम नहीं देना चाहते, किसी भी चीज़ को ज़्यादा हम नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग भी इन वाक़यात में, एक वाक़यात हो गए और पुलिस गिरफ्तारियाँ की, लेकिन जो लोग इसको हवा देना चाह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको चाहती हैं कि जी इससे अमन अमान ख़राब हो, तो मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जिनसे हमारी बातचीत हुई है कि आप अपनी सफ़ों में देखेंगे कोई और तो ऐसा शख्स नहीं है जो आपकी सफ़ों में एंटर होकर और वो फिर इन मौक़ों का फ़ायदा लेना चाह रहा है। एक चीज़ वाज़ेह है कि जी सिंध जो है वो पुरअमन धरती है, सूफियों की धरती है। सिंध ने हमेशा पुरअमन रहने की रिवायत कायम की है। सिंध इन सारी चीज़ों से, सिंध सूबा जो है वो कभी भी लिसानियत पर यकीन नहीं रखता। अगर कोई वाक़या हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फौरी तौर पर गिरफ्तारियाँ की, लोग अरेस्ट हुए। उसके बाद फिर जिन लोगों ने रिएक्शन किया वो भी गलत किया और उनको भी गवर्नमेंट ने गिरफ़्तार किया। फिर जो कल वाक़या हुआ रिएक्शन का, वो भी गवर्नमेंट ने उसको भी, उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया और सबको हमने इंगेज भी किया हुआ है। कल भी कोई हैदराबाद में एक है मीटिंग, उस मीटिंग के बाद भी एक और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग होंगे। मकसद कहने का ये है कि ये पूरा पाकिस्तान जो एक गुलदस्ता है, इसमें रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हों, सब आपस में भाई हैं
चंद मुफाद परस्त लोग अगर मुझे या आपको इस्तेमाल करते हैं तो वो उनका मकसद होता है कि या तो उनको अपनी सियासत चमकानी है या उनका मकसद होता है कि मुल्क में इंतशार फैलाना और ऐसी माहौल पैदा करना जिसमें मुल्क खुदा न खासा डिस्टेबलाइज हो। लेकिन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर जो है वो विजिलेंट है पहले दिन से। ये नहीं है कि आज कोई हालात कोई ज़्यादा कल ख़राब हो उसके बाद, पहले दिन से आप सहाफ़ी दोस्त भी गवाह हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे जो मेरी गुफ्तगू हुई पलीजो साहब से और शाही सैयद साहब से, उसकी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। फिर कल शाही सैयद साहब की वीडियो भी मैंने अपने मोबाइल से ही आपके उन तमाम ग्रुप्स में पोस्ट की ताकि आप लोग उसको आगे बढ़ा सकें। मतलब हम सबसे राब्ते में हैं। अब नीचे कुछ जो शरपसंद लोग हैं जो शरपसंदी चाहते हैं, उनसे आवाम को होशियार रहना चाहिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन पॉलिटिकल ग्रुप्स को होशियार रहना चाहिए कि ये गड़बड़ जो कराना चाह रहे हैं इनकी नीयत ठीक नहीं है। और जो गड़बड़ कराना चाहेगा, जो गड़बड़ में मुलव्वस होगा, हुकूमत उसको नहीं छोड़ेगी। ये बिल्कुल क्लियर पैगाम है सबके लिए, एंड इट्स ए लाउड एंड क्लियर। हम अमन अमान चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं और हर हाल में भाईचारा होगा और इंसाफ होगा, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होगी। ये गवर्नमेंट की एश्योरेंस है और ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है। तो एक ये चीज़ जो है वो सब वाजे कर लें। दूसरा, आज भी सोशल मीडिया पे कुछ चला जी कि कोई मुजाहरे होने और कोई घेराव होने। अभी सोशल मीडिया में मेरी पुलिस से बात हो रही थी, तो जिन लोगों ने अपने अकाउंट से, जिनके अकाउंट से ये खबरें चली हैं, उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जिनके 1-1.5 साल पहले डेथ हो चुकी है। जिन लोगों की 1-1.5 साल पहले डेथ हो चुकी है उनके नाम भी मेरे पास आ चुके हैं। आई डोंट वांट टू से एवरीथिंग, मतलब कि ज़्यादा उस चीज़ें बढ़ें कौन सी पार्टी से और क्या है। अब जो शख्स 1 साल पहले इंतकाल कर चुका है उसके सोशल मीडिया से कॉलें जा रही हैं कि जी आज यहाँ पे घेराव करेंगे और हम आज हम यहाँ पे गड़बड़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को बड़ा विजिलेंट होकर देखना पड़ेगा और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैं मीडिया को ज़रूर सलाम पेश करूँगा कि इस पूरे मैटर में मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। मैं सलाम, दिल की गहराइयों से मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपने इन चीज़ों की सेंसिटिविटी को समझते हुए कि जी ये चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो, इस पर आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और मैं सलाम पेश करूँगा तमाम उन जमातों की जो कि नेशनलिस्ट पार्टीज़ भी हैं और कुछ कौमी पार्टीज़ भी हैं, कि आप लोगों ने भी बड़ी, उनकी क़यादत ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। आप सब लोग इन हालात की सेंसिटिविटी को समझते हैं और यही मैं कहता हूँ मुहब्बे वतन होने का सबूत है कि जब आपको पता है कि कहीं पे आपकी किसी बात से खुदा ना खास्ता कहीं पे आग लग सकती है, आपके किसी कॉल और फेल से कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और आप मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए, आप एक दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए आप अपने लोगों को रोक रहे हैं। अभी भी मैं गुजारिश करूँगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम नेशनलिस्ट पार्टी से, चाहे वो सिंध से ताल्लुक़ रखती हों, खैबर पख्तूनख्वा से रखती हों, बलूचिस्तान से रखती हों, बराए मेहरबानी आप सब लोग आगे आएँ। इस मौके पर, इस मौके पे आपने अमन का पैगाम देना है। इस मौके पे आपने अपने फॉलोवर्स को सख्ती से हिदायत करनी है कि जो भी इस किस्म की कोई लिसानियत की हवा देगा वो हम में से नहीं है, पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। ये तमाम नेशनल लीडरशिप को, तमाम नेशनलिस्ट पार्टीज़ की लीडरशिप को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबको ये पैगाम देना चाहिए, यूनिटी का पैगाम देना चाहिए कि जी सियासी इख्तलाफात सबके अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई फॉल्ट लाइन है जिससे कोई चीज़ बढ़ सकती है, उसको हमें रोकना चाहिए। और अभी भी मैं कह दूं कि जी बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया पॉलिटिकल लीडरशिप ने, बड़ी ज़िम्मेदारी का, बड़ा मतबादा उन्होंने फैसले किए हैं। लेकिन जो 3rd-4th टियर पे जहाँ पे जो लोग शरपसंदगी रखते हैं, जो जिनकी दुकान इससे चलती है, या वो जो लोग चाहते हैं कि जी खराबी हो, उन चीज़ों को सख्ती से रोकना होगा। और पूरी सोसाइटी का फ़र्ज़ है, पूरी सोसाइटी का ये काम है कि इस चीज़ को रखा जाए। मैं अगर रफीउल्लाह साहब अगर आप 2 लफ्ज़ बात करना चाहें, माइक कौन सा खुला हो? बस ठीक, मैं ये से आवाज़ आ जाएगी सही भाई? नहीं जाएगी ना आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसे कि कल का वाक़या आप सबके सामने है, सोराब बोर्ड वाला, जिस पे हमारे लाला रहीम साहब वहाँ खुद गए और उन्होंने फेस किया उनके दफ्तर पे जो हुआ या जो उनके साथ ज़ाती तौर पे हुआ। इसी तरीके से मेरे हल्के में बाज़ जगहों पे जब कुछ शरपसंद आए तो वहाँ पर सिंधी स्पीकिंग ने आके, वो मैंने आपके साथियों के ग्रुप में भी डाला है, बाकायदा उन्होंने उसका मुकाबला किया है। तो ये बात तो डेथ श्योर है कि हमारे पास यूनिटी है, हमारे पास यकजहती, हम आपस में हैं कि वो शरपसंद
जिनकी आप जिस तरह थोड़ी देर पहले शर्जील साहब ने आपको इशारतन कहा, लेकिन मैं बड़ा क्लियर कह दूं कि सियासत में इंतशार, सियासत में आलूदगी और सियासत में नफ़रत का आंसर जो उन्होंने डाला, उन्हीं लोगों ने कल के वाक़ये में पूरा किरदार अदा किया है कि किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को हम पठान और सिंधी का मामला बनाए, जबकि ये एक इनफरादी केस था, कौमों का केस नहीं था, कौमों की बात नहीं थी। कौमें इकट्ठी हैं, लीडरशिप और जो कायदीन हैं और जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो आज भी इकट्ठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बता दें शकील साहब कि अब तक कितने आखिरी जुमला कहना चाहूँ मैं आखिरी में ये अपने पश्तून भाइयों को पश्तो में सीधा खुदा द पारा टूल होता द ख्वास कौमा ची कम खलक द नफरत अगस तासु दोस्तान न दी, अगर दुश्मनान दी, अगस तासु द औलाद और तासु द रस्क, अगर दा वाड़ी ची तासु पसंद की पता सुजमा का तंगशी नो खुदा द पारा द खलगु साजिशी अनासर पर चक्कर की मराजे मुंग टोल पाकिस्तानियान यू और इंशाअल्लाह ताला मुंग द सिंध यू और मुंग सिंधियान यू और इंशाअल्लाह मुंग बजिए सिंध और जिए पाकिस्तान वाई पाकिस्तान जिंदाबाद खबरी बकू इंशाअल्लाह। एक मिनट, अमानुल्लाह महसूद साहब, अमानुल्लाह महसूद साहब जो है ये पहले MP भी रह चुके हैं, आप सब जानते हैं, एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची डिवीजन की। ये आपकी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल जो उन्होंने किरदार अदा किया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद GSM कोई मास के सनाम कुरैशी साहब से मैंने रब्ता किया, सिंध नेशनल पार्टी के जलाल महमूद शाह साहब से भी रब्ता किया, डॉक्टर कादिर मक्सी, जितने भी लोग हैं, रियाज चांडियो साहब, सबसे हमने रब्ते भी किए। जिनसे रब्ते हुए उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने मुझे शर्जील भाई में बाखुदा मुझे जलाल महमूद साहब ने यहाँ तक कहा कि मैं खुदा पाक कसम खा के कहा कि मेरा नाम ले लो कि मुझे ये दुख है कि ये जो लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह सब लोगों ने हमारे साथ फिर सलाम कुरैशी के कहने पे मुझे कराची का सदर उनको भेज दिया उसी टाइम रात में, और हमने सोशल मीडिया पे एक प्रोग्राम यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हम चाहते हैं कि सिंध में हमने सारी उम्र, मेरे तकरीबन शर्जील भाई शाह साहब और मीडिया के तवस्सुत से बता 50 साल तो मेरे ख़ानदान के हो गए, और हमने अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी सिंध के ख़िलाफ़ हमने हमेशा सिंध को अपनी माँ समझा, अपनी धरती समझा है। और जो लोग शरपसंदी, कल हमने बहुत कोशिश की मुख्तलिफ, जैसे बनारस में था पीपल्स पार्टी के, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी में पख्तून है कि बिलावल साहब के फलसफे पे चेयरमैन साहब, तो हमने हर एरिया में, हिजरत कॉलोनी में, लांडी में, मुख्तलिफ एरियो में जहाँ भी हमारे आवाज़ पहुँची हमने कोशिश की। सिर्फ सिवाय सराबगोड़ के वाक़े के अलावा पूरे शहर में हमने मामला को कंट्रोल किया। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह बड़ों ने कहा है कि और जख्मल सरदा यो खबर कौमा चिकम खलक द सुबीना सिंध सुबीना बहारी बलूचिस्तान नहीं, क्वेटे नहीं, या पेशावर नहीं, सब वीडियो पैगाम ना चढ़ाई, अगर तासु बार बार मशेर का हुई दाद मुंग सिंध इज्जत, सिंध मुंग हमेशा इज्जत रा करे दे, और दे मशरान तुमरा इज्जत मुंगला रा करे दे, चे हमेशा जनन आगा सब MNA दे, कादिर मंदो खेल साहब MNA दे, खपल सीटुना प्रे खुद मुंग दे पवाला को इंशाल्लाह दा वाइस प्रेसिडेंट द कराचे नो इंशाल्लाह ताला तासु द अमन द पारा सिंध हुकूमत और द सिंध कौम परस्त जिसमरा लीडरान दी अरे मुंगसरा ताउन की तासु मुंगसरा ताउन हो के द सिंध द धरती द अमन द पारा और द पाकिस्तान द अमन द पारा और द पख्तून द इज्जत द बच्ची द जनाना द इज्जत द पारा मुंगसरा तासु गुजराओ के नूर इंशाल्लाह मशरा नहीं किया हल रहो बस। एक प्लीज एक मैं आप सब कह रहा हूँ, नासिर शाह साहब थोड़ा फरमाइए। साहब गला आप सही तो गल अच्छा जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अमन की बात करती है और सब हमारे लिए मोहतरम है। कल सबसे बात हुई है, साईं जलाल महमूद शाह साहब से मेरी बात हुई, कादिर मक्सी साहब से, अयाज लतीफ़ वलीजो साहब से और चांडियो साहब से, सनान से महसूद भाई की बात हुई, फिर मोहसिन दावर साहब से बात हुई, शाही सैयद साहब से और दीगर जो रहनुमा हैं पख्तून या हमारे दीगर जो सिंधी दोस्त हैं, उन सब से सब अमन की बात कर रहे हैं। ये जिस तरह बताया रिपीटेशन हो जाएगी कि एक ज़ाती झगड़ा, उसको फिर कुछ शरपसंद अनासर ने उसका मौके का फ़ायदा उठाया और उसको और ज़्यादा
परेशानी वहाँ पे पैदा करने की कोशिश की, जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले दिन इस पे नोटिस लिया। आप दोस्तों की उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दोस्तों ने सवाल भी किया था, जिस पे सीएम साहब ने आपको ब्रीफ किया। फिर कल एक जगह फिर इसी तरह का हुआ और बेगुनाह लोगों पर जो है तशद्दुद किया गया। और उसमें आपको इस बात से अंदाज़ा होगा कि लाला रहीम जो हैं, जो पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये पश्तो बोलने वाले हैं, इन पर भी वहाँ पे हमला किया गया। तो ये सिर्फ चीज़ थी कि जो लोगों को एक किस्म के इंतशार की तरफ लेके जाए। शर्जील साहब कह रहे हैं सिंधी में बात करें तो मैं इहो अर्ज़ कंदुमि त असां सभु साईं भिटाई शहबाज साईं जा सचल जे हुन ते आहियूं, भाईचारे वारा आहियूं। असांखे कॾहिं बि तशद्दुद ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि में नाहे पवणो। मां पंहिंजे सभिनि दोस्तनि खे, बुज़ुर्गनि खे इहो अर्ज़ु कंदुमि त अमन सां इहा रहनि। सभिनि सां ॻाल्हि थी आहे, सभु चाहींदा त हिते अमन हुजे। कुझु माण्हू जेके पंहिंजे मफ़ादनि जे लाइ, जिन जो को तालुक़ु न आहे त हो के सिंधियुनि जा अॻुवान आहिनि या उन्हनि जी नुमाइंदगी कनि था, या जीअं जेके पछतो ॻाल्हाइनि था, या उन्हनि जीअं कल्ह कुझु जाइनि ते थियो, उहे उन्हनि जा अॻुवान न आहिनि। असांजी सभिनि सां ॻाल्हि थी आहे, उन्हनि इन ॻाल्हि खे निंदियो आहे, उन्हनि इन जी मज़म्मत कई आहे त ईअं न थियणु खपे। असां सभिनि खे हिते गॾिजी हलणो आहे ऐं पंहिंजे मुल्क जे लाइ, पंहिंजे सूबे जे लाइ, पंहिंजे शहरनि जे लाइ, पंहिंजे ॻोठनि जे लाइ हिते असांखे अमन रखिणो आहे। अमां सभिनि खे अर्ज़ु आहे त महिरबानी करे अमन जी ॻाल्हि कयो ऐं सब दोस्त जो हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि हम सब आपस में बेहतर तरीके से रहें और जो शरपसंद अनासर हैं उनको कोई भी ऑनरशिप न करे। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से हम निपटेंगे। और इसी तरह गिरफ़्तारियाँ हुई हैं जो आपको बताई गई कि जो हैदराबाद या दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में वाक़यात हुए वहाँ भी, और जो यहाँ भी हुए, कल भी गिरफ़्तारी हुई। और किसी को भी सोशल मीडिया पे कोई अगर फ़ख्र से कोई दिखा रहा है वीडियो कि जी मैं ये दुकान बंद करवा रहा हूँ, कोई फ़ख्र से दिखा रहा है जी कि मैं इस बस को जला रहा हूँ, कोई फ़ख्र से दिखा रहा है कि जी मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, या कोई फ़ख्र से कोई पैगाम दे रहा है कि जी इनके साथ ये अशर होना चाहिए या उनके साथ वो अशर होना चाहिए, FIA फौरी तौर पर इन सब तमाम लोगों को गिरफ़्तार करेगी। क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, वो FIA को ताकीद यही है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से जो भी सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म का नफरत अंगेज मैसेज देगा वो गिरफ़्तार होगा। और हुकूमत की इसमें मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमने फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया वहाँ में सिंध गवर्नमेंट खुद भी एक्टिवेट है। जो भी गलत बात करेगा, जो भी ऐसी कोई बात करेगा जिससे खुदा न खास्ता किसी की जान या माल को कोई नुकसान पहुँचेगा, तो हुकूमत हाथ पे हाथ धरे के नहीं बैठेगी, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और ज़ीरो टॉलरेंस है उस पर। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है सबके लिए। एक भाई आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तंजीम का नाम किया जो कि अभी पार्टी बरसर इख्तियार नहीं है मगर एक सूबे में है। एक सूबे में तो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते अगर वो इतने शरपसंद है या सारा नुकसान करा रहे हैं? और दूसरी बात है, लाला को उन्होंने ही मारा था, लाला ने आपको बताया होगा कि उन्होंने PTI वालों ने ही आपके दफ्तर को चला। दूसरी बात, यहाँ आगा जहाँ बैठा है वो भी पाकिस्तानी है, बंगश भी पाकिस्तानी है, लाला भी पाकिस्तानी है। जो यहाँ बात चल रही है वो अफगान महाजरीन की चल रही है, पाकिस्तानी शहरियों की बात नहीं हो रही। ये जो अफगानिस्तान के झंडे पाकिस्तान की शहरों में लहरा रहे हैं, सिंध हुकूमत को नजर नहीं आ रहे। और अफगानियों कौन होते हैं कि पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाए और भाई भाई को जो है उनका खून कराए? इसकी इजाजत किसने दी है अफगानी? देखिए जी, मैं चांडू साहब आपका सवाल अहम है। जो उसका पहला वो था उस पर मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, मैंने PTI का जिक्र किया था। मुझे स्पेशल ब्रांच पुलिस से जो तस्वीर आई हैं उसमें PTI के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि PTI की तरफ से ऐसे लोग सामने आए उन वीडियो में, ये उनकी तस्वीर भी है, इस धरने में ये लीड भी कर रहे हैं। और यही शख्स जो है यहाँ पे
अफगानिस्तान का झंडा लेकर बैठा हुआ है और इसी शख्स का भाई जो है वो पीटीआई की तरफ से इस वक्त इलेक्शन भी इलेक्शन लड़ रहा है और यही अफगानिस्तान का झंडा लेकर बैठा है। मगर छोड़, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे क्योंकि हमने इस वक्त हम बैठे पुरअमन माहौल में, हम माहौल को ख़राब करना नहीं चाह रहे। लेकिन कुछ लोग, मैंने कहा ना, कुछ शरपसंद अनासर जो होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिनका सर्वाइवल क्या होता है कि मुल्क में अनारकी हो, कि मुल्क में अगर हमारी हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से जा चुकी है, अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से, अपनी जो आवाम को रिलीफ ना दे सके उसकी वजह से जो हुकूमत से निकाले गए हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कानूनी तरीके से जो निकाले गए हैं, वो चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले। कभी वो पंजाब में बैठकर तकारीर में, इलेक्शनों में इदारों पे हमले कर रहे हैं, कहीं पे वो चाहते हैं कि जी इस तरह के वाक़यात में माचिस की तीली का काम किया जाए। हमें यहाँ पे फायर फाइटर्स की ज़रूरत है मुल्क में, हमें आग लगाने वालों की ज़रूरत नहीं है। मैं आज बात पूरी करूँ। अनफॉर्चुनेटली ये वो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई जिसका इस वक्त जो कोड ऑफ कंडक्ट रहा है, अगर हमारा मुल्क आइन और कानून के हिसाब से चले तो फौरी तौर पर पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए। उसमें एक वजह नहीं, 100 वजूहात मैं गिनवा सकता हूँ। फॉरेन फंडिंग केस में इसी पीटीआई ने इसराइल से और इंडिया से फंडिंग ली है। क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून और तमाम इदारे खामोश रहें कि किसी मुल्क को इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, इदारों को तनकीद करने के लिए मुसलसल तौर पे इसराइल और इंडिया से फंडिंग होती रहे और सब मुल्क और हमारी अदालतें और हमारे सारे निज़ाम खामोश तमाशाई बन के रहे? क्या कल परसों की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपकी नज़रों से नहीं गुजरी है? क्या उस जजमेंट गुजरने के बाद क्या इमरान खान को आईनी हक है कि वो मज़ीद सियासत करे या उस पर फौरी तौर पर आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए? और मैं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट किसी सूरत में भी रियायत का कोई रियायत या मुसावात या इस तरह की कोई रिकन्सिलेशन की बात ना करे। जब इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों पर आर्टिकल 6 नाफिज हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं है? जजमेंट मेरे पास अभी भी, मैं वो भी पढ़ रहा था जजमेंट, उसमें तो साफ साफ कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी डिप्टी स्पीकर की तहरीक मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी था। गैर आईनी मतलब कि आइन से हटकर था। जिन्होंने आइन पे ओथ उठाया हुआ है उन लोगों ने गैर आईनी इकदाम किया। फिर वो कहते हैं कि जी जो इमरान खान ने असेंबली तोड़ने की एडवाइस थी वो गैर आईनी थी। तो मैं उस पर उस इशू पे आ रहा हूँ। मकसद ये है कि वही पार्टी, ये उससे डाइवर्ट इसलिए नहीं हो रही कि वही पॉलिटिकल पार्टी कल हमने उनके एक्टिविस्ट की फोटोज आए हैं, वीडियोज आए हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही कि वो गैर आईनी काम करती है और आइन की गद्दारी का आप सबको सदा पता है क्या है, और इलेक्शन कमीशन में उनकी रिट लगी हुई कि वो गैर मुल्की फंडिंग लगा, वो यहाँ पे हमारे मुल्क में बैठकर इस तरह की चीज़ों में फसादात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की सूरत हाल में अपने पार्टी वर्कर्स को उन मॉब्स में एंटर करके लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुँचवा रहे हैं, लोगों की जानो माल को नुकसान पहुँचवा रहे हैं। ये इससे कनेक्टेड है, मैं इसको डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इनके ताने बाने मिलते हैं इन लोगों का। सोशल मीडिया पे आपको पता है कि इस मुल्क में किसकी इजारियत है। सोशल मीडिया पे पूरा आपको पता है कि पीटीआई का उनका पूरा एक विंग बैठा है जो कि यूके से और बाहर मुल्कों से बैठकर वो ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे मुल्कों को और इदारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ये चीज़ें मैं ही नहीं बोलता कि खुदा न खाता ये पूरा इल्ज़ाम पीटीआई पे डालूंगा। ये वाकया पीटीआई नहीं कराया, वाकया कुदरती हुआ। उसके बाद वाकये के बाद जो लोग मुफाद परस्त अपना मुफाद हासिल करने के लिए जो आग लगाने का काम करते हैं उसमें पीटीआई इसमें सर फहरिस्त नजर आई है हमें। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो जो भी इस चीज़ को देख रहा है वो देखे कि ये इसके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं कि अगर आप ये एक पिक्चर को शो कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये जो 200-250 दुकानें, शॉप्स और ये मार्केटें बंद की गई, वो जो वीडियो बना रहे थे, वो जो वीडियो में मौजूद है, क्या एफआईआर उनके खिलाफ अब तक कुछ किया या नहीं? नंबर 2, जिन लोगों का अब तक नुकसान हो चुका, जो क्या इस वक्त सैकड़ों में फैमिली आए, क्या चीज उनको कुछ रिलीफ देगी या नहीं? देखिए जी, अच्छा भाई, अच्छा सुन ले, एक सवाल जवाब देता हूँ भाई मैं। हाँ जी, मैं बात जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा जिन लोगों ने दुकानें बंद करवाई, आपने कहा एफआईआर रब्ता कि हमने एफआईआर रब्ता नहीं किया, हमने उन लोगों को खुद अरेस्ट किया। मैंने बताया 28 लोग हमने अरेस्ट किए जिन्होंने दुकान बंद करवा रहे थे।
250 खाली वीडियोस आई हैं ओ सर। भाई सुन तो लो भाई पूरी बात यार, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, टॉक शो में बैठे हो भाई, आप टॉक शो में तो नहीं बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हो ना। तो बात यह है कि 28 लोगों को, मैं उन थानों की मेरे पास लिस्टें मौजूद हैं, अगर आपको लिस्टें चाहिए कि कौन से थाने में कितने लोग अरेस्ट हुए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं जी। अच्छा नहीं, मैं नाम भी ले लेता हूं ना। हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया यासीन घेलजो, मोहम्मद आमिर, इरफान, आसिफ, शाहरुख एंड मोहम्मद असलम। जामशोरो पुलिस ने अरेस्ट किया जोशीलो बुरफत, विक्की पंवर, खालिक पंवर, गुलाम मोहम्मद सनउद्दीन, मोहम्मद बिरोई, कमांडो शाहिद हालेपोटो, इरफान चांडियो, गुलाम हुसैन तुनियो। मैं पूरी लिस्ट है मेरे पास, आपको एक एक नाम मैं दे सकता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट, सिंध जैसे ही वाकया हुआ जो लोग मुलविस थे उनमें से 2 लोग अरेस्ट किए गए, 4 लोग एब्सकॉन्डर हैं और जो वाकये में मौजूद थे। और इसी तरीके से जो अगर किसी और पार्टी से जिसने काम किया तो उसको भी अरेस्ट किया। तो हुकूमत की तरफ से पॉलिसी बिल्कुल, जो भी गलत काम करेगा उसको खिलाफ हुकूमत ने एक भाई एक मिनट, कल जो 48 लोग अरेस्ट हुए जो सोराब गोट में जिन्होंने हंगामा किया उनकी भी लिस्ट में मौजूद है। मैं अगर नाम लेना होगा तो आपको ये पूरे 3 घंटे लग जाएंगे कितने लोग अरेस्ट हुए हैं। तो ये बराए मेहरबानी हुकूमत अपना काम बिल्कुल जानतदारी के साथ कर रही है और 100% मेरिट पे कर रही है और हमें हर चीज़ में इस सूबे का अमन अमान बहाल करना हमारी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं उसमें अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, मोहब्बत के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ हम सारे मसले को हल करें। मैं बारी मर रहा एक भाई आ रहा हूँ यार। मेरा ये सवाल है, मैं सारे सवाल सुनूंगा बस, कि सिंध हुकूमत हमेशा क्यों देर से एक्शन में आती है। जिस दिन ये वाकया पेश आया रात को, ठीक है, उसके 15-16 घंटे बाद सिंध हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आया। उस वक्त भी सोशल मीडिया में ये सब चीजें हो रही थी, ये फसादात फैल रहे थे, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। क्यों? अगर ये क्या आप नहीं समझते कि सिंध हुकूमत की नेगलिजेंसी भी है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक भाई मैं आपको जवाब लेता हूँ। ये बिल्कुल आपका सवाल थोड़ा इररिलेवेंट है कि जो पहली अरेस्ट हुई है वो आधे घंटे के अंदर हुई है, आधे घंटे के अंदर पहली अरेस्ट हुई है। फिर उसमें से जो 5 लोग भाग गए थे उसमें से फिर एक और अरेस्ट हुई, उसमें कोई 12-13 घंटे लगे। तो ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो बाद में जागी, हुकूमत ने पहली अरेस्ट आधे घंटे में की है। एक इनके बाद फिर आपका सवाल। शर्जील साहब, ये 6 घंटे तक कल सोराब कोर्ट में पूरा इलाका महफूज रहा, जंग का मैदान रहा, ठीक है, रेंजर्स कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, एक जो फर्द है वहाँ पे धमकियाँ दे रहा है, कर्नल खड़ा है मेरे पीछे, उन्होंने मुझे टाइम मांगा है, शोएब मेमन जो एसपी है वहाँ का घटाव का, उसको जो है तस्लील कर रहा था अफसरान की, उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, नफरत फैला रहा था। और दूसरा सवाल ये कि हैदराबाद में जब सीएम साहब से मैंने पॉइंट आउट किया कि ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, लसानी फसादात का खर्चा है, तब आपको पता नहीं था, सीएम साहब भी जवाब नहीं दे सके, उसका जो बिलाल काका है उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जो गुस्सा थे धरना लगा के बैठ गए, लेकिन तब तक ना पुलिस आई, ना पोस्टमार्टम हुआ, ना FIR हुई, तब सिंध हुकूमत कहाँ थी। सबसे बड़ी गफलत जो की है सिंध हुकूमत। अच्छा भाईजान, आपने अपने एक राय दे दी, आप बोले सोराब गोड पे पुलिस कहाँ थी। अगर पुलिस रेंजर नहीं थी तो ये रोड सोराब गोड का आपने खाली करवाया था भाई। जब मॉब होता है, मॉब को टैकल कर बात सुने, मॉब 1 बजे यार आप हमारे लोगों का भाई मॉब जब होता है ना, मॉब को टैकल करने के तरीके होते हैं। मॉब को टैकल करने के तरीके नहीं है कि मॉब पे आपने जो है जाके शुरू से बस चला देने और खुदा न खासा मज़ीद नुकसान करना है। वो पुलिस और रेंजर्स वो बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से उन मॉब को डिस्पर्स करना है और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करना है। जी आप इसके बाद आपका मैंने आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा कि जिस पूरे सूबों में, मुख्तलिफ सूबों की हमने सारी जितने भी पूरे पाकिस्तान लेवल पर लीडरशिप है सबसे अपील की है कि ना किया जाए। और इस पर सबसे बड़प्पन का मुजाहरा जो किया है, जिसको मैं सलाम करता हूँ, जो नौजवान जो इस वाक़े में सबसे पहला जिसका इंतकाल हो गया, उसकी वालदा ने, उसकी फैमिली ने सोशल मीडिया पे मैसेजेस किए हैं कि बराए मेहरबानी ये एक झगड़े का वाक़या है, इसको लसानी फसाद नहीं करवाया जाए। इस पर मैं सलाम करता हूँ उस माँ को, मैं सलाम करता हूँ उसकी पूरी फैमिली को कि उसने इतनी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। वरना जिसके घर में खुदा ना खासा लाश गिरता है वो तो कहता है मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। लेकिन
सलाम हो उन लोगों को कि उन्होंने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे वो मैसेजेस दिए कि जी इसको मेहरबानी करके इसको फसाद की जगह पे ना लेके जाया जाए। इसके बाद शुक्रिया। ये बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से कुछ बयान जारी किए जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत खामोश है और दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात से पहले सिंध हुकूमत आसानी खतरात फैला रही है, इस पर क्या कहेंगे? आपने जिस पार्टी का नाम ले लिया पीटीआई का, तो बस होता मैं तो सबूत भी मेरे पास मौजूद है। उनके पास तो पीटीआई के पास सिर्फ इल्ज़ाम है, मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि उनके लोग इस जलाओ घेराव में, इस लोगों को अफरा तफरी फैलाने में और उसको आग लगाने में दे आर इन्वॉल्व। तभी तो मैं उसकी पूरी बात सुन लेके जी नहीं, मुझे नासिर शाह साहब ने मुझे बताया भी ये वाक़या पहले, उनके पास ज़्यादा डिटेल है, लेकिन खैर भी कंफर्म कर लेते। लेकिन ये कल रात से हॉस्पिटल में है, ये मुझे नासिर शाह साहब ने भी बताया था मुझे, ये अभी नहीं हुआ, शायद रात को हुआ जी। अच्छा, जेके बि इलीगल माण्हू ग़लति तरीक़े सां न रुगो सिंध में, मुल्क जे कंहिं बि हिस्से में रहियल आहिनि, उन्हनि खे ॿाहिरि वञणु घुरिजे। ऐं उन लाइ डिपार्टमेंट आहिनि, नारा आहे, ॿिया डिपार्टमेंट्स आहिनि जिन जो कमु इहो आहे त उन्हनि माण्हुनि खे जेके गैर कानूनी तारीख़ वरितियूं उन्हनि खे वापसि देखें। अब ये पुलिस का काम है ना। अब अगर मैं अब मिनिस्टर तो बैठकर या कोई गवर्नमेंट तो बैठकर नहीं बताएगी कि यार इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा। जो उस इलाके की पुलिस होती है वो बेहतर फैसला कर सकती है कि जी ये किस तरीके का वाक़या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में 780 का बहुत वो मिसयूज़ भी हुआ है, उसमें बहुत सारे नुकसान भी हमारे पास हुए हैं जो अनफॉर्चुनेटली मिसयूज़ भी 780 के हुए हैं। लेकिन पुलिस बेहतर समझती है कि जी ये सेक्शन कौन सा लगना है, किस तरह का अगले का मतलब रहा है रोल उस वाक़ये में। सूबे में इस वक्त बेचैनी की कैफियत है, क्या इस तरह मुमकिन नहीं है कि सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी पहल करे, तमाम जमातों को साथ बिठाकर इस सूरत-हाल को निपटने के लिए कोई कमेटी बनाए ताकि लोगों को। देखिए जी, इस वाक़ये के लिए चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब और जितनी भी उनकी कैबिनेट है, हर आदमी और हमारे जो MNAs MPs जितने भी हैं और सारे पार्टी के लोग, वो अपना अपना किरदार अपने अपने तरीके से अदा कर रहे हैं। हर लेवल पे बात हो रही है, हर एक से बात हो रही है। अब उसके लिए कमेटियां बनाना या वो मीटिंगें करना नहीं होता। जाने कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, तो सबसे राब्ते में है। और इंशाल्लाह ताला मैं सलाम पेश करता हूँ दोबारा उन तमाम जमातों को, दोनों हर ग्रुप से, कि बहुत सब लोग अपना मस्बत किरदार अदा करें। मेरे भाई आप अच्छा, मैं अर्ज़ कर लूँ, हम लोग काफ़ी लोगों से मुलाकातें भी कर चुके हैं, मिल भी रहे हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ मीडिया पे आए। और अब बड़े मीडिया ने भी बड़ा मोतबाना और मोहतात अंदाजे से इस मैटर को लिया है। हम भी बड़े मोहतात अंदाजे से अपने गुफ्तगू के ज़रिए, अपने मैसेजेस के ज़रिए इसको ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि इसको बेहतर तरीके से, खुश उसलूबी के तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाए। आपका एक सवाल हो गया देखिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो तमाम, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका है, जहाँ पे कोई चीज़ें रह गई हैं वो भी, उसको भी हल किया जाएगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आपकी तजवीज़ को लगता है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ को बुला के कॉन्फ्रेंस कर दी जाए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सरदार अमित सुन लो तो अमित भाई कहते थे मेरे कहने का मतलब ये है कि माशाल्लाह सूबे में आपकी हुकूमत है, इंतजाम में आपके पास है,
ये लसानी रंग दिया किसने, जिम्मेदार कौन है, सोशल मीडिया से हुआ, कहाँ से उठा, आखिरकार आप इसके मसले के तहत तक कैसे पहुंचेंगे और जिम्मेदार कौन है, उसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि जिम्मेदार कौन है। आपके पास वसाइल है, आपके पास इदारे हैं, आप ऐसे एलिमेंट्स को पकड़ेंगे, पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, या कोई आसमानी मखलूक अब है। मैं अर्ज कर लूँ आपको, आपने अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा गौर से सुन रहे होते उस वक्त आप आज को हमीद साहब मुझे इजाज़त है जवाब देने की, मुझे इजाज़त है जवाब देने की। आप सब मैसेज पे लगे हुए तो मैंने देखा था। अब बात सुने, अच्छा अब बात सुन रहे। मैंने कहा इस वाक्य में जो लोग मुलविस थे 6 में से 2 अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो रिएक्शन में सुने, जो सेकंड रिएक्शन में जो हुआ देही इलाकों में, उनमें 28 लोग अरेस्ट हो गए। फिर थर्ड रिएक्शन में जो सोराबकोट में 46 अरेस्ट हो चुके हैं, जब 48। तो अगर गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर रही है जो मुलविस है, तो मतलब देन व्हाट इज द क्वेश्चन। वो